हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल बीएचयू वाले में। तो आज का ये टॉपिक है क्रांतिकारी समाचार पत्र, जनरल व पुस्तक। यानी कि जितने भी क्रांतिकारी समाचार पत्र निकले हैं स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, जनरल और पुस्तकों के ऊपर बात करेंगे। दूसरा, उनके ऊपर जो प्रसिद्ध मुकदमे चलाए गए थे, जो केस उनके ऊपर हुए थे, जिनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन उनके केस को लड़ा था, तो ये सारी उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी जो प्रमुख घटनाएं थी, जो क्रांतिकारियों द्वारा की गई थी, उसके ऊपर बात करेंगे। और जितने प्रमुख क्रांतिकारी संगठन थे उसके ऊपर बात करेंगे। यानी कि ये जो वीडियो होने वाला है वन शॉट में आपको बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाला है। और जितने भी आप टॉपिक्स देख रहे हैं, आप अगर पीवाईक्यू लगा रहे होंगे किसी भी एग्ज़ाम के, चाहे आपके यूजीसी नेट हो, सीयूटी पीजी हो, यूजी हो, सेट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी समाचार पत्रों से किसने समाचार पत्र को प्रकाशित किया, कौन इससे संबंधित है, कौन इस, जैसे कि पूछ देता है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, तो ये पुस्तक किसकी है, तो ये भी एक क्रांतिकारी पुस्तक है, आगे हम बात करेंगे। या फिर कौन सा केस किसके ऊपर चलाया गया, मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस सब सुने होंगे। और ऐसे बहुत सारे केस हैं क्रांतिकारियों से जुड़े जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक, उसके बाद है कि बहुत सारी घटनाएं भी हुई हैं, क्रांतिकारी घटनाएं, जिसे आप काकोरी कांड देख सकते हैं। तो ये काकोरी कांड के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, कब हुआ था, कौन कौन इससे जुड़ा हुआ था। ठीक, और कौन कौन से क्रांतिकारी संगठन थे, जैसे अभिनव भारत भी ले सकते हैं, क्रांतिकारी गुप्त संगठन था। तो इसी के ऊपर आज हम पूरा बात करने वाले हैं। अगर आपको बता दें कि अगर आप चैनल से नए हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्या मिलेगा, टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज कहाँ में मिलेगा, तो ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे बीएचयू वाले ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको बिल्कुल ज्योग्राफी, एएससी और हिस्ट्री के फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज मिलेंगे। जितने भी आपके बुक्स के पीडीएफ है, पीवाईक्यूज हैं, सारे चैनल पे अपलोडेड है। आप उसको वहाँ पे जाके और डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ यूजीसी नेट की फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर की आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिल जाएंगी हिस्ट्री की। ठीक है, फर्स्ट पेपर सभी बच्चों के लिए, सेकेंड पेपर अभी सिर्फ हिस्ट्री का अवेलेबल है। तो यूजीसी नेट के भी बच्चे वहाँ से जाके टेस्ट दे सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 80 90 20 94 18 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल पे आपको सीटीपीजी के, एएससी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री के सारे पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, चाहे वो बीएचयू के हो, डीयू के हो, जेएनयू के हो, या फिर सीटीपीजी के हो। सारे पीवाईक्यूज डिटेल एनालिसिस के साथ बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन करके आपको बताया गया है। सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, सारी सुविधाएं आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाले हैं। तो चैनल को बिल्कुल ज्वाइन करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा वन शॉट में जो छोटे छोटे टॉपिक कवर किए जा रहे हैं, वो एग्जाम के लिए आपके रामबाण होंगे। ठीक है, तो आप इसको साथ ही में नोट डाउन करते रहिएगा। पीडीएफ आपको मिल जाएगा ऐप पे, लेकिन हम कहेंगे कि आप इसे नोट डाउन भी करते रहिएगा, क्योंकि आप एक बार नोट डाउन कर लेंगे तो ये हमेशा आपको काम आएगा। चाहे आगे आप यूजीसी नेट का एग्जाम दें, या फिर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम दे, या फिर सेट दे, यूजीसी नेट दे, असिस्टेंट प्रोफेसर दे, तो ये हमेशा काम आएगा। पीडीएफ आपसे डिलीट भी हो सकता है, शायद वो रखा भी रह जाए, लेकिन अगर आप नोट डाउन करेंगे तो ये हमेशा आपके काम आएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे क्रांतिकारी समाचार पत्र, जनरल व पुस्तकों से। ठीक है, कौन कौन से रेवोल्यूशनरी न्यूज़पेपर थे, जर्नल्स थे और बुक्स थे, उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक, पहला जो पुस्तक है वो है युगांतर, जो कि 1906 में प्रकाशित हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा हुआ कि कौन युगांतर के लेखक है। ठीक, तो बरिंद्र कुमार घोष और भूपेन्द्र नाथ दत्त इससे संबंधित है, और ये बंगाल से प्रकाशित होता था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जो हम अगर तो जितने भी चीज़ें हम इसमें रखे हैं, सारे आपके पीवाईक्यूज हैं। ठीक, उसके बाद संध्या है, ये यूजीसी नेट का पीवाईक्यू है। 1906 में जो है कि संध्या भी प्रकाशित हुआ था। ब्रह्म बांधव उपाध्याय इसके लेखक थे, और ये बंगाल से प्रकाशित होता था। उसके बाद काल है, जो 1906 में प्रकाशित होता था और महाराष्ट्र से होता था। ये भी आपका एक बार का यूजीसी नेट का पीवाईक्यू रह चुका है। ओके, उसके बाद है इंडियन सोशलिस्ट, जो कि आपका मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है। और ये ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया होगा। इंडियन सोशलिस्ट के लेखक हैं श्याम जी कृष्ण वर्मा, और यह लंदन से प्रकाशित हुई थी। ये पूछा जाता है कि ये कहाँ से प्रकाशित हुई थी और किसने प्रकाशित किया था। ठीक है, दोनों ध्यान में रखिएगा। ठीक, इससे पहले भी जो हम आपको बुक एंड ऑथर कराए थे, तो वंदे मातरम का हमने आपको जिक्र किया था कि वंदे मातरम नाम से कई लोगों ने लिखा हुआ है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, सबका नाम याद कर लीजिएगा। प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो उसे भी देख लीजिएगा, उसमें भी हमने बताया है। तो वंदे मातरम एक मैडम भीखा जी कामा है। ठीक,
जो कि पेरिस से प्रकाशित करती थी, और एक वंदे मातरम को अरविंद घोष और बिपिन चंद्रपाल, जो कि उग्रवादी दल के नेता थे, वो लोग बंगाल से प्रकाशित करते थे। ठीक, एक और वंदे मातरम से अभी फिलहाल हमें याद नहीं आ रहा है, लेकिन 3-4 लोग वंदे मातरम नाम के समाचार पत्र पुस्तक जनरल से संबंधित है, तो सबका नाम एक जगह आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद है तलवार। ये भी आपका पीवाईक्यू रह चुका है। बरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय इसके लेखक है और बर्लिन से ये प्रकाशित होता था। इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम बस आपको मेन मेन चीज़ें बता रहे हैं। ये चीज़ें आपको इसमें कंसेप्ट नहीं समझना है, ठीक। जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपको, जो आपको नहीं रटना है, ये सारे आपको वन शॉट में वीडियो मिल जाएंगी। अगर आपको जिस भी टॉपिक पे, अगर किसी टॉपिक में दिक्कत आ रही है, अगर आप उस पर वन शॉट वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट में जरूर करें। आप लोग ने इसके ऊपर बात की थी, कमेंट में बोला था, तो हमने इसको वीडियो लाया है। ओके, उसके बाद है फ्री हिंदुस्तान। ठीक है, ये आपका मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपका यूजीसी नेट में काफ़ी बार पूछा हुआ है, और अभी हाल ही में सीयूटीपीजी में भी पूछा हुआ है। तारकनाथ दास इसके लेखक है, और ये बैंकवर से प्रकाशित होता था। उसके बाद है कीर्ति, जो कि 1926 में प्रकाशित हुआ था, संतोष सिंह ने किया था, और ये पंजाब से रिलेटेड था। उसके बाद है लांगल और गनवानी। ठीक, लांगर और गनवानी गोपू चक्रवर्ती और धरनी गोस्वामी द्वारा प्रकाशित होता था, बंगाल से प्रकाशित होता था। उसके बाद है क्रांति, जो कि 1927 यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की हमें याद दिला रही है। एसएस मिराजकर और जोगेलकर और एमवी घाटी, ये 3 लोग मिलकर क्रांति को प्रकाशित करते थे, रिलेटेड थे, और बम्बई से ही होता था। उसके बाद है बंदी जीवन, ये आपका यूजीसी नेट का हाल ही का पीवाईक्यू है। ठीक है, सचिन सान्याल इससे रिलेटेड है, और ये बंगाल से प्रकाशित होता था। सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था कि बंदी जीवन के लेखक कौन है। ठीक है, तो सचिन सान्याल याद करिएगा और बंगाल याद कर लीजिएगा। उसके बाद है आत्मशक्ति और नौशक्ति, तो ये बंगाल से प्रकाशित होता था। धूमकेतु, सारथी और बिजली, ये भी बंगाल से प्रकाशित होता था। गदर आपका मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू है। अब गदर पार्टी आपने सुना होगा। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, सभी लोग बताएंगे कब ये फाउंड हुआ था, कब इसका फाउंडेशन रखा गया था। ठीक है, सभी लोग डेट हमें जो बताएंगे। इससे रिलेटेड है लाला हरदयाल और अन्य गदर कार्यकर्ता। सैन फ्रांसिस्को में जो है कि से ये प्रकाशित होता था। ये बहुत सारी लैंग्वेज में प्रकाशित होता था, 3 से 4 लैंग्वेज में ये प्रकाशित होता था। ठीक, सभी लोग हमें कमेंट में जरूर बताएंगे। बहुत फेमस डेट है और आपका मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू है। पहले तो गदर पत्रिका, और दूसरा गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। कब हुई थी, सभी लोग कमेंट में हमें जरूर बताएंगे। ठीक है, उसके बाद है जमींदार, जो कि सिराजुद्दीन और जफर अली खां लाहौर से इसे प्रकाशित करते थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। वेट, उसके बाद है भारत माता। ठीक है, ये अजीत सिंह द्वारा प्रकाशित होता था, पंजाब से। ये भी आपका एक बार पीवाईक्यू रह चुका है। ओके, उसके बाद है भवानी मंदिर, अरविंद घोष द्वारा प्रकाशित होता था, बंगाल से, और ये भी आपका पीवाईक्यू रह चुका है। ठीक, वर्तमान रणनीति बरिन कुमार घोष की है, और ये बंगाल से प्रकाशित होती थी। पथेर दावी शरदचंद्र चट्टोपाध्याय की है, और ये बंगाल से प्रकाशित होती थी। बम मैनुअल पीएन बापट की है। ठीक है, उसके बाद स्वदेश सेवक जीडी कुमार की है, बैंकवर से प्रकाशित होती थी। और न्यू इंडिया बिपिन चंद्र पाल की है, और ये आपका मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू है। ठीक है, देखिए बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। कई सारी पत्रिकाएं ऐसी हैं जो रिपीटेड होती हैं और अलग अलग लोगों द्वारा भी सेम नाम से लिखी गई है, तो ध्यान में रखिएगा। अब हमने यहाँ पे बात कर लिया आपका क्रांतिकारी समाचार पत्र एवं जनरल एवं पुस्तकें। अब हम बात करेंगे प्रसिद्ध मुकदमों के ऊपर। कौन से प्रसिद्ध मुकदमे चलाए गए थे उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि बहुत सारे ऐसे केस हैं जिसके बारे में पूछा जाता है, और ये आपका मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्या, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट, इसे एकदम रट चाहिए। ठीक, अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो आपको पता चला होगा कि कितनी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, तो पहला कि ये मुकदमे का क्या नाम था, कब चलाया गया था, किसके ऊपर चलाया गया था, ये मेन पूछा जाता है। ठीक, और क्या था मेन मुकदमे पे, तो ये भी इसको शॉर्ट में हमने इसमें लिख दिया। पहला है नासिक षड्यंत्र केस, जो कि 1909 में हुआ था, और ये नासिक के मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या के बाद ये केस किया गया था। ठीक है, क्रांतिकारियों द्वारा जैक्सन की हत्या कर दी गई थी, मजिस्ट्रेट थे, तो ये केस अनंत लक्ष्मण कन्हारे और सावरकर बंधु पर किया गया था। ओके,
उसके बाद है अलीपुर षड्यंत्र केस, ये भी आपका पीवाईक्यू है। ये सारे आपके पीवाईक्यू हैं, हमें कहना ना पड़े, आप सबको रट जाइएगा, ठीक। अलीपुर षड्यंत्र केस, ये मणिक तल्ला बम कारखाने पे छापा मारने के बाद ये केस हुआ था, घोष बंधु यानी कि अरविंद घोष और बरिंद घोष पे, ठीक है, इन दोनों भाइयों पे जब इन्होंने कारखाने पे छापा मारा था तो अलीपुर षड्यंत्र केस हुआ था 1908 में, ठीक। उसके बाद ये दिल्ली षड्यंत्र केस, तो दिल्ली षड्यंत्र केस क्या हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग जो गवर्नर जनरल पर जब उस पर बम फेंका गया था 1912 में, ठीक है, तो अवध बिहारी, अमीर चंद, लाला मुकुंद और बसंत कुमार पे ये केस हुआ था। और ये दिल्ली षड्यंत्र केस भी काफी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री में रखता है स्थान, ठीक। उसके बाद लाहौर षड्यंत्र केस, ये आपका मोस्ट 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 रिपीटेड पीवाईक्यू है। ये आपको क्रोनोलॉजी में भी आ जाएगा, ये सारे क्वेश्चन आपको क्रोनोलॉजी में आ जाएंगे, कौन सा एक सही है, या फिर ईयर वाइज लगाने को आ जाएंगे, या फिर क्रांतिकारियों से रिलेटेड आ जाएंगे, तो ये सारे आपके पीवाईक्यू पूछे गए हैं। तो सैंडर्स की हत्याकांड जब की गई थी, उसके बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु पर 1929 में ये केस लगाई गई, ये केस हुआ था, और फिर इसी के बाद इन्हें फांसी दे दी गई थी, ठीक। तो लाहौर षड्यंत्र केस इंपॉर्टेंट रखता है इतिहास में, ठीक है। उसके बाद है पेशावर षड्यंत्र केस, ठीक। उसके ये 1922 से 23 में लगा था, साम्यवादी दल के नेता पे, कम्युनिस्ट पे लगा था। कानपुर षड्यंत्र केस जो 1924 में हुआ था, ये भी साम्यवादी नेता मानवेंद्र नाथ राय, डांगे, गुलाम अहमद अहमद आदि पे लगा था कानपुर षड्यंत्र केस, ठीक है। अब साम्यवादी दल के नेता का अगर कहेंगे साम्यवादी पार्टी की स्थापना किसने की, तो ये मानवेंद्र नाथ राय, ये भी काफी बार पूछा जाता है, ओके। उसके बाद है मेरठ षड्यंत्र केस जो कि 1929 में हुआ था, और 31 साम्यवादी नेता और 3 ब्रिटिश नागरिकों पे ये केस हुआ था। उसके बाद ये बनारस षड्यंत्र केस जो कि 5 नवंबर 1915 से 14 फरवरी 1916 तक चला था, सचिन सान्याल पर, ठीक। तो ये कुछ प्रमुख केसेस थे जो पूछे जाते हैं पीवाईक्यूज के रूप में, तो इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए अब अगला बात करते हैं कि कुछ प्रमुख घटनाओं के ऊपर बात करेंगे जो क्रांतिकारी आतंकवाद की है, ठीक है। जब हमारा फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था उस समय बहुत सारी क्रांतिकारी घटनाएं चल रही थी, तो उसमें बहुत सारे ऐसे घटनाएं थी जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, ठीक। तो पहला है कमिश्नर रैन व एयर्स्ट हत्याकांड, ठीक। अब ये क्या हुआ था कि जो पुणे में प्लेग फैल गया था, तो उसके जो ऑफिसर थे उनकी हत्या कर दी गई थी चापेकर बंधु द्वारा, ठीक, पुणे में 1897 ईस्वी में। और ये प्रमुख घटना है, और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप सभी लोग, एक क्वेश्चन आया था सीयूटीपीजी में कि ये जो रैन की प्लेग कमिश्नर रैन की हत्या की गई थी, तो जो चापेकर बंधु संबंधी थे उन दोनों भाइयों का क्या नाम था, चापेकर बंधु में कौन कौन आते हैं, चापेकर बंधु का आप सभी लोग हमें नाम बताएंगे, चापेकर बंधु का सभी लोग कमेंट में नाम जरूर बताएंगे। आपका 2 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है सीटीपीजी और यूजीसी नेट में, ठीक है। चलिए अगला है किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 1908 में किया गया था मुजफ्फरपुर में, और खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा ये किया गया था, ये भी आपका पीवाईक्यू है, ठीक। उसके बाद है पूर्वी बंगाल के गवर्नर फुल्लर की हत्या का प्रयास कब किया गया था, 1906 में बंगाल में, और बरिंद कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त द्वारा ये जो है कि किया गया था। जैक्सन हत्याकांड, यही जो अभी नासिक षड्यंत्र केस से रिलेटेड है वही है, ठीक है। जैक्सन हत्याकांड 1909 में नासिक में हुआ था अनंत कन्हारी द्वारा, ठीक। करजनवाली हत्याकांड, करजनवाली का तो आपने नाम सुना ही होगा, 1909 ईस्वी में हुआ था लंदन में, और मदन लाल ढींगरा द्वारा ये कार्य किया गया था। और उसके बाद आसे हत्याकांड 1911 में हुआ था तुरेन तिरुनेलेवी में, और वांची अय्यर द्वारा ये किया गया था। उसके बाद वायसराय हार्डिंग की हत्या का प्रयास 1912 में दिल्ली में हुआ था, रास बिहारी बोस और बसंत कुमार इससे रिलेटेड थे, इसे ही दिल्ली षड्यंत्र केस भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और प्रमुख इवेंट है जैसे कि काकोरी ट्रेन डकैती, इसको हमने बताया था कि ट्रेन को लूटा था इन्होंने 1905 में, जो कि उत्तर प्रदेश में काकोरी रिलेटेड है। इससे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड सारे फैक्ट याद कर लीजिएगा क्योंकि काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद ये सैंडर्स हत्याकांड, ठीक है, 1928 में हुआ था, जिसे लाहौर षड्यंत्र केस भी बोलते हैं, और इससे रिलेटेड थे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु, ठीक। उसके बाद एक केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट, जब देखेंगे असेंबली में इन्होंने बम फेंक दिया था 1929 में, दिल्ली में किया था इन्होंने, जिससे रिलेटेड थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। उसके बाद एक चटगांव शस्त्रागार डकैती, ये भी आपका मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू है, काफ़ी बार पूछा हुआ है, ठीक। सारे पूछे हुए हैं लेकिन ये काफ़ी बार पूछा हुआ है, 1930 में हुआ था चटगांव में, और इससे रिलेटेड थे मास्टर सूर्य सेन, ठीक है।
उसके बाद एक कोमिला के जिलाधिकारी स्टीवन की हत्या 1931 में कोमिला में हुआ था, और सुनीता चौधरी और शांति घोष इससे रिलेटेड थी, सुनीति चौधरी, ठीक है, और शांति घोष इससे रिलेटेड थी, ठीक। उसके बाद है डायर हत्याकांड जो कि 1940 में लंदन में हुआ था, और उधम सिंह ने इसकी हत्या की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट टीवी इवेंट इतिहास में स्थान रखता है, ठीक है। वही डायर जो जलियांवाला बाग हत्याकांड से रिलेटेड था, ठीक। उसकी हत्या जाएंगे उधम सिंह, और लंदन में इसकी हत्या करेंगे और अपना बदला पूरा करेंगे। अब हमने ये सारी चीज़ें देख ली, पुस्तकें देख ली, केसेस देख लिए, प्रमुख घटनाएं देख ली। अब कुछ प्रमुख संगठन ऑर्गेनाइजेशंस को देख लेते हैं कि कौन सी प्रमुख क्रांतिकारी संगठन थी जो कि काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। पहला है हिंदू धर्म संघ, जो कि पूना में, हाँ, पुणे में ये रिलेटेड था। और चापेकर बंधु जो है कि इससे रिलेटेड थे। अब एक बार फिर से चापेकर बंधु आ गया, सभी लोग कमेंट में जरूर बताएंगे कि चापेकर बंधु कौन थे। ओके। उसके बाद है मित्र मेला, आपका मोस्ट 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 रिपीटेड पीवाईक्यू है, ठीक। 1899 में इसकी स्थापना नासिक में हुई थी, और इससे रिलेटेड थे सावरकर बंधु। अब इस सावरकर बंधु भी कौन थे, सभी लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। बहुत फेमस है सावरकर, आपने बहुत बार सुना होगा, तो सभी लोग बताएंगे कि सावरकर बंधु भी कौन थे, ठीक। उसके बाद एक युगांतर 1906 में इस पार्टी की स्थापना हुई थी, इसी नाम से एक पत्रिका भी निकला है, ऊपर हमने आपको बताया था। कलकत्ता से रिलेटेड था, और बरिंद घोष और जतिन मुखर्जी से रिलेटेड थे। अनुशीलन समिति, ये सारे आपके सारे पीवाईक्यूज हैं, ठीक है। ऐसा कोई भी नहीं है जो पीवाईक्यूज में नहीं पूछा हो, और एक बार नहीं कई बार पूछा हुआ है, मोस्ट रिपीटेड सारे पीवाईक्यू हैं, ठीक। उसके बाद अनुशीलन समिति जो कि 1902 में मिदनापुर में स्थापित हुआ था ज्ञानेंद्र नाथ बोस द्वारा। अभिनव भारत जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है, 1904 में हुआ था, नासिक में हुआ था, और वी डी सावरकर द्वारा किया गया था, ठीक। स्वदेश बांधो समिति 1905 में बारिसाल में अश्विनी कुमार दत्त द्वारा किया गया था। और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1907 में कैलिफोर्निया और तारकनाथ दास द्वारा किया गया था। वही तारकनाथ दास जो कि फ्री हिंदुस्तान के संपादक है, ओके। चलिए, अगला अनुशीलन समिति 1907 में ढाका कलकत्ता में बरिंद कुमार घोष, भूपेंद्र दत्त, सतीश चंद्र बोस और जतिन मुखर्जी द्वारा किया गया था। उसके बाद है भारत माता सोसाइटी 1907 में पंजाब में अजीत सिंह सूफी अम्बा प्रसाद द्वारा किया गया था। इंडियन होम रूल सोसाइटी, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब हमने बताया था कि इंडियन सोशलिस्ट के संपादक कौन है, तो यही श्याम जी कृष्ण वर्मा है, लंदन से किए थे। और वहाँ पे इन्होंने एक सोसाइटी की भी स्थापना की थी, इंडियन होम रूल सोसाइटी, 1905 में, जो कि लंदन में था, ठीक। हिंदुस्तान एसोसिएशन 1907 ईस्वी में अमेरिका में रामनाथ पुरी द्वारा किया गया था। और ये भी आपका एक बार का यूजीसी नेट का पीवाईक्यू है, ठीक। गदर पार्टी, देखिए अभी बात हो ही रही थी कि गदर पार्टी जो हमने गदर पत्रिका का दिखा था सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल द्वारा, वही गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका में लाला हरदयाल द्वारा किया गया था, ठीक। चलिए, एक क्वेश्चन आपका हो गया यहीं पे। उसके बाद है इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी 1915 में बर्लिन में लाला हरदयाल और भूपेंद्र दत्त द्वारा किया गया था, ठीक। उसके बाद है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। अब ये दोनों जो है आपका मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, आप इसको जस का तस लिख लीजिए और याद कर लीजिए, इसको ऐसे याद कर लीजिए, हिंदुस्तान एच, रिपब्लिक आर, और एसोसिएशन ए, ठीक है, एच आर ए, और इसको एच एस आर ए, ठीक। अब जो छोटा है वो पहले होगा, और जो बड़ा नाम है वो बाद में होगा, ठीक। तो एच आर ए होगा जब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, तो वो 1924 होगा, ठीक। कानपुर में होगा, और इससे रिलेटेड है सचिन नाथ सन्याल और जोगेंद्र नाथ चटर्जी। अब ये एकदम रट जाइए, ये आपका बहुत ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। यूजीसी नेट का तो फेवरेट हो गया है, रिपीटेड किया है काफ़ी बार अलग अलग क्वेश्चन टाइप में। और ये इसमें सीटीपीजी तो पूछा ही पूछा है, ठीक। उसके बाद एच एस आर ए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जो 4 साल बाद होगा 1928, ठीक है। 1924 में 4 जोड़ना है, याद रखना है कि एच आर ए के 4 साल बाद एच एस आर ए का स्थापना हुआ था, दिल्ली में हुआ था, और चंद्रशेखर आज़ाद इससे संबंधित है। ये दो आपको याद कर जाना है कैसे भी, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है नौजवान सभा, ये भी आपका यूजीसी नेट का पीवाईक्यू है, काफी बार पूछा हुआ है। 1926 में लाहौर में, और भगत सिंह, यशपाल और छबिल दास जो है कि इसके संस्थापक थे, ठीक। हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ अमेरिका 1913 में पोर्टलैंड अमेरिका में हुआ था, सोहन सिंह भाकना इसके संस्थापक थे। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, ठीक है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट।
1942 में जापान में रास बिहारी घोष। याद रखिएगा, रास बिहारी घोष और रास बिहारी बोस दोनों अलग अलग हैं। ठीक, चलिए। उसके बाद है अंजुमाने मोहिबाने वतन। ठीक है, एक लाहौर में हुई थी इसकी स्थापना, और सरदार अजीत सिंह द्वारा ये किया गया था। ठीक, अगर आप इसका नाम देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये कोई मुस्लिम संगठन है, लेकिन ये एक सरदार के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। इंडिया सोसाइटी 1906 में पेरिस में हुआ था, मैडम भीकाजी कामा द्वारा। इंडियन रिपब्लिक आर्मी, ये भी आपका बहुत ज़्यादा, अभी इसके ऊपर बात कर रहे थे हम लोग। ठीक, जिसे चटगांव केस इन्हीं से रिलेटेड है, सूर्यसेन से, जो कि 1923 में हुआ था। इन्होंने इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की थी। ठीक, उसके बाद है श्री संघ, जिसकी स्थापना बंगाल में अनिल राय ने की थी। बंगाल स्वयं सेवी बंगाल में हुआ था, और हेमचंद घोष और लीला नाग इसके संस्थापक थे। आत्मा उन्नति समिति बंगाल में विपिन बिहारी गांगुली द्वारा की गई थी। आर्य बांधव समाज, जो कि महाराष्ट्र में हुआ था, तिलक द्वारा किया गया था। और भारत माता सोसाइटी 1904 में बंगाल में जितेंद्र मोहन चटर्जी द्वारा किया गया था। सोसाइटी और एसोसिएशन देखिए दोनों एक जगह कर दिया गया है, सेम ईयर है लेकिन प्लेस अलग है, लोग अलग हैं। ठीक, तो इसलिए एक जगह है भारत माता सोसाइटी और भारत माता एसोसिएशन, दोनों का वर्ष तो एक है 1904, लेकिन एक बंगाल में तो एक मद्रास में हुआ है। और इसके हैं नीलकंठ ब्रह्मचारी और वांची अय्यर। ठीक, तो ये जितने भी हमने आपको ये सारी चीज़ें कराएँ, जिसमें हमने देखा कि कौन-कौन सी क्रांतिकारी समाचार पत्र, जनरल व पुस्तकें थी, कौन से प्रसिद्ध मुकदमे थी, कौन सी प्रमुख घटनाएँ थी, कौन से प्रमुख संगठन थे, इसके ऊपर इस पूरे वीडियो में हमने बात किया। तो आशा करते हैं बहुत अच्छे तरीके से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 80 90 20 94 18 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।